कल परसों दिल्ली में जो साक्षी 17 वर्ष 18 वर्ष की लड़की थी और साहिल ने उसे मार दिया, उसे जिहादी रूप में उसे हिंदू बन करके फंसाया, फिर प्यार का नाटक दिखाया, वह कबूल नहीं किया, उसे मार दिया गया, साक्षी को मार दिया गया। ये चर्चा क्यों नहीं हो रही है? केजरीवाल साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये राहुल गांधी जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ पर जिहादी गैंग बहुत एक्टिव है। राजस्थान भारत का सबसे शांत राज्य है, जहाँ पर कहीं भी जातिवादी राजनीति, कहीं पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। राजस्थान भारत का सबसे शांत था, लेकिन ये जब से वहाँ पर गहलोत जी की सरकार बनी तो आज एक सप्ताह भी नहीं बीता, महादलित महिला को घर में ढूंढ करके उसके साथ रेप किया, उसके साथ उसको मार दिया, हत्या कर दिया। जब उसका वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तारी किया तो ओवैसी साहब तंज भरे, सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए, सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। आज ओवैसी साहब नहीं बोलते हैं, आज कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी नहीं बोलते हैं, प्रियंका गांधी जी नहीं बने, और भारत के भविष्य प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार केजरीवाल साहब नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ा हर बात पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नहीं बोलते हैं, एक बार भी टिप्पणी नहीं। आफ्ताब श्रद्धा का केस तो सुलझा भी नहीं, मुंबई से लाई गई थी श्रद्धा, और अब तो साहिल और साक्षी जमानत क्यों नहीं मिला? जब आप रिया चक्रवर्ती को जमानत दे सकते हैं, आप आशीष मिश्रा को जमानत दे सकते हैं, तो आफ्ताब को जमानत क्यों नहीं मिला? आज देश में समस्या यह नहीं है, समस्या है कि हम निचली अदालत को मजबूत नहीं कर रहे हैं। हम निचली अदालत के आदेश को, उसके जजमेंट को हम धज्जियाँ उड़ाती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वह जमानत रिजेक्ट करता है, निचली अदालत, स्थानीय न्यायालय तुरंत हाई कोर्ट जमानत मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट जमानत मिल जाता है। तो आप निचली अदालत के क्या जिम्मेवारी बचा? हम आदेश दिए, हम ज़मीन पर के नेता हैं, हम ज़मीन पर के अधिकारी हैं, हम मजिस्ट्रेट हैं, सीजीएम हैं, डीजे हैं, तो हमारे आदेश का आपने धज्जियाँ उड़ाया। जमानत आप दे देते हैं, रिहाई कर देते हैं, और यह इतना तक भी नहीं, जब आप जमानत देते हैं केस खोलने का आदेश नहीं देते हैं, केस नहीं खोलने का आदेश देते हैं। आशीष मिश्रा की जमानत हुआ तो याचिकाएं दायर चाहिए किसानों की तरफ से, बाकी इस केस को खोलेगा कि नहीं, किसने खोलेगा? जमानत दे देना रिहाई के बराबर है। आज पूरे भारत में जमानत दे देना, जमानत मिल गया, आपका रिहाई हो गया। वह व्यक्ति जिसका परिजन मरा है, वह व्यक्ति तो कमज़ोर है ही, और यह व्यक्ति अगर गवाही देगा कोर्ट में तो उसे भी हत्या कर दिया जाएगा, और न्यायालय और पुलिस कुछ भी नहीं करेगा। आज पूरे देश में अराजक स्थिति पैदा हुई है, और इसके लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है, क्योंकि आप प्रवचन दे रहे हैं, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आपके अंदर में जो न्यायालय है उसकी क्या समस्याएं हैं उसको सुनना आपको ज़रूरत है। अपने न्यायिक व्यवस्था के स्ट्रक्चर को आप मजबूत, निचले अदालत के
न्यायाधीश को सम्मान मिलना चाहिए, निचली अदालत के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। वह अगर रिजेक्ट करता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देना चाहिए। अगर आप जमानत देते हैं तो केस खोलने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज देश में अनेक तरह के न्यायालय हैं, MLA MP कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालत, कौन कितना तरह का, कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि हमें न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। हमें न्याय देने में हमारा अभिरुचि नहीं है। हमको पैसे का अंबार, अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये जो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, इनका 3 बार संपत्ति का जांच होना चाहिए, लेकिन एक बार भी जांच नहीं होती है। ये अपने निर्णय को खुद नहीं लागू करते हैं, अपने निर्णय को खुद नहीं, पहले के निर्णय को। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने आज से 6 महीना पहले बोले थे, राज्य सरकार का DGP, निर्वाचन आयोग, CBI का निदेशक, ED, जो महत्वपूर्ण पद है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी सेवा 5 साल कम से कम हो। वह राजनीतिक दबाव में, लोग रिटायर करने के वक्त वही पदाधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंदर में वे दबाव में आ जाते हैं, अपना निर्णय, ठोस निर्णय नहीं दे पाते हैं। हमारा रिटायरमेंट का समय है, हम किसी भी उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं, यह देखा जाता है। बड़े बड़े पदाधिकारी को यह होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत अच्छा था। यह सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही अच्छा था। जिसका सेवा 4 साल 5 साल है, उसे व्यक्ति को CBI का निदेशक, ED निदेशक, CBI निदेशक, सतर्कता आयोग का अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो डायरेक्ट IAS भी है, सेक्रेटरी भी है, सीनियर भी है। उनकी सेवा 5 साल होना चाहिए, तो वे अपने पद का दुरुपयोग भी नहीं करेंगे, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में अपना कार्य दे सकेंगे। लेकिन जब संजय मिश्रा को जमानत 2 बार 3 बार जब सेवा विस्तार केंद्र सरकार ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने जिन्हें टिप्पणी कर दी, यही एक पदाधिकारी आप हैं है और कोई पदाधिकारी नहीं है, उनकी सेव यह नहीं होना चाहिए। उनका संजय मिश्रा जो ED कमिश्नर है, जो 2 बार 3 बार सेवा विस्तार पर रिटायर करने के बाद सेवा विस्तार ले लिए हैं, ये पदाधिकारी क्या न्याय देंगे? ये कभी न्याय दे सकते हैं? ये कभी भी न्याय नहीं दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए संजय मिश्रा पहले FIR होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। NIA को आप जांच करने का आदेश देते, आप CBI को जांच करने का आदेश देते, इनकी संपत्ति की जांच करवाइए। तो कितना बड़ा संपत्ति का मालिक ये है, तो आप अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपका निर्णय था, जिसका सेवा 5 साल बचा हुआ है, उसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाना चाहिए। आपका निर्णय था, और आपने निर्णय को के सामने आप केंद्र सरकार का गलती, केंद्र सरकार का सोची समझी साजिश, दुश्मन को तंग करने के लिए, विरोधियों को तंग करने के लिए आपने केंद्र सरकार का सेवा विस्तार दिया, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन संजय मिश्रा ने जब सेवा विस्तार कैसे लिया, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके आचरण की जांच होनी चाहिए, उनकी सर्विस बुक का जांच होना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए। लेकिन आपने ये आदेश सिर्फ टिप्पणी करके रह जाते हैं, तो आप अपने लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, आप अपने लोगों को बचा रहे हैं, और इसी का अंजाम है जो आज साहिल हो या साक्षी हो, आफ्ताब हो या श्रद्धा हो, निचली अदालत के आप आदेश को, उनकी जजमेंट का आप धज्जियाँ उड़ाता है। हाईकोर्ट, सुप्रीम, बिहार में 14 में अपहरण किए थे कार्तिकेय से, पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को पता भी नहीं चला। 22 में वे MLC का चुनाव लड़ते हैं, उनके लोग कहते हैं ये मास्टर साहब हैं,
मास्टर साहब का मतलब होता है एक रिस्पेक्टेड शब्द है। शिक्षक शब्द, मास्टर साहब शब्द एक रिस्पेक्टेड शब्द है, लेकिन जब उनका चरित्र देखा गया, वे अपहरण, हत्या, लूट कांड के मुख्य अभियुक्त थे और 14 में अपहरण किए थे। पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार ने साजिश दर्ज करके जब उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, MLC का चुनाव हुआ, वह शपथ पद नहीं देखे, उनके बारे में कोई बिहार सरकार ने कुछ भी नहीं बताया और हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गया। न्यायालय के बरंडा पर भी, न्यायालय के दरवाजे पर भी नहीं गया, अग्रिम जमानत हो गया। आप किस राज्य में न्यायालय व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं? आप इस पर मीडिया में आया, कहीं से कोई टिप्पणी तक भी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोई टिप्पणी, क्योंकि अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना अब न्यायालय का एक काम बच गया है। अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना न्यायालय का काम है। निचली अदालत के आदेश को आप सम्मान देना चाहिए। निचली अदालत को अगर आप मजबूत करेंगे तो आफ्ताब श्रद्धा को और साहिल, साक्षी जैसी घटनाएं पूरे देश में नहीं होगा। आप जमानत देने, हाई कोर्ट जमानत दे देगा, क्यों दे देगा जमानत? जमानत देने के पहले 3 सदस्य खंडपीठ होना चाहिए, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस का सुनवाई 3 दिन के अंदर में। अगर निचली अदालत में न्यायाधीश नहीं है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 3 सदस्य खंड उस केस का जांच करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जमानत दीजिए तो आप केस की सुनवाई कीजिए। 3 दिन के अंदर में आरोप पर दाखिल होना चाहिए, 5 दिन के अंदर आरोप पर दाखिल होना चाहिए और निचली अदालत से उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। वह हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसे कंसिडर करे, लेकिन आप निचली अदालत, आप छोटे भाई को, अगर आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर लक्ष्मण नहीं आते धनुष यज्ञ में, धनुष जनकपुर धाम में राम को शादी करने के लिए रोक देता, परशुराम जी भी शादी करने से रोक देता, और वहाँ पर बैठे बैठे बहुत राजा महाराजा बैठे हुए थे जो जबरदस्ती राम को शादी करने से रोक देता, सीता जी। लेकिन लखनलाल ने राम के आगे आके कह दिया, यहाँ कुम्हर कोई बतिया नहीं, यहाँ कुम्हर कोई बतिया नहीं, यहाँ पर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बैठा। तब सारे विरोधी शांत हो गए। तो निचली अदालत के निर्णय को, निचली अदालत को प्रोटेक्शन दीजिए, उसे समझाइए उसे, और आप बीच में आ जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उनके आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हैं और आप बस जमानत दे देना, मैनेजमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट के पास के मुख्य न्यायाधीश बिहार आए थे 7-8 में, उन्होंने कहा था, उन्होंने 20 तारीख पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे, न्यायालय के बाहर ही व्यवस्था हो जाता है, किसे फांसी देना है, किसे रिहाई करना है, किसे फांसी देना है, किसे रिहाई करना है का न्यायालय के बाहर ही फैसला हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। आज पूरे देश में ये चल रहा है। रीता चक्रवर्ती को जमानत मिल जाता है ड्रग केस में, ईडी केस में, पैसा भी 50 करोड़ रुपया लूटा सुशांत सिंह राजपूत का और हत्या भी किया, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने जमानत दे दिया और फिल्म बना रही है। जिस देश में रीता चक्रवर्ती जी को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उस देश में न्यायालय का क्या औचित्य है? आशीष मिश्रा 8 आदमी का हत्या हुआ दिन गोजाले में, आप उसको जमानत दे दिए, तो क्या हम आपके यहाँ जाएंगे? हम अपना समय बर्बाद करें, आपसे आशा नहीं करना चाहिए। इसलिए निचली अदालत के जजमेंट को, निचली अदालत को सम्मान दीजिए और एक सोचिए व्यवस्था जो न्यायालय हमारा मजबूत हो, पूरे विश्व का लोग देखे कि भारत में भी एक न्यायालय है। थैंक्स।